कृपया ध्यान देंगे 69 बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए स्पेशली ये करंट अफेयर की एक सीरीज़ है। इसमें सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक के करंट अफेयर यानी लगभग 14 महीने के करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 69 बीपीएससी पीटी के लिए बन सकते हैं 68th पीटी को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। इसलिए स्पेशली इस पर विशेष फोकस करने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि ये एक मंथली मैगजीन है जैसा कि आप सभी जानते हैं। और फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर को हम लोगों ने देख लिया है सितंबर से। अभी इस एपिसोड में हम लोग पीडी मार्च 2023 के करंट अफेयर को देखेंगे। और जो नए एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में इस बार करेंट अफेयर के 37 प्रश्न आए थे और 23 प्रश्न जो हैं हूबहू प्रतियोगिता दर्पण करेंट अफेयर जिससे पूछे गए थे। समय मिलते ही वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा और आप लोग उसे भी देख पाएंगे। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यदि इस बार 69 बीपीएससी प्री में आप बैठ रहे हैं तो अभी इतने पर्याप्त समय आपके पास हैं कि आप इस परीक्षा को आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए जनरल स्टडीज़ पर भी हमने VCS 250 सीरीज शुरू किया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स जनरल स्टडीज़ के इंक्लूड किए गए हैं और करंट अफेयर के लिए स्पेशली ये चल रहा है। तो इसको आप देखें और जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आप करते रहें, उसका भी रिवीजन करते रहें और इतना पर्याप्त है। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में आपका एक स्थान सुरक्षित हो जाएगा आराम से। तो आइए हम बहुत अधिक सब्जेक्ट से इतर बात ना करें, अब हम इस एपिसोड को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन हुआ था 25 जनवरी 2023 को। इसमें 2-3 तथ्य ही महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल हम उसी पर चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे। संविधान अंगीकृत कब हुआ था? इन्होंने कहा 26 नवंबर 1949 को। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी जानते हैं, लेकिन यह प्रश्न मैं बता दूं कि 60-62 बीपीएससी में पूछा गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। पूर्णतः प्रभावी कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्णतः प्रभावित हुआ था, 2 महीने बाद अंगीकृत होने के। और 1930 से 1947 तक जनरल स्टडीज़ में आपने पढ़ा होगा 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। तो इतने महत्वपूर्ण थे। और साथ ही 2023 में अभी G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है, इस पर भी इन्होंने अपने संबोधन में कुछ पक्ष रखे थे। नेक्स्ट देखते हैं 74वें गणतंत्र दिवस पैरेड में देश की सांस्कृतिक व सैन्य शक्तियों के साथ जो है नारी शक्ति का भी प्रदर्शन हुआ था। ये इसमें एक तथ्य यहाँ ध्यान देंगे कि राजपथ का नाम जो है कर्तव्य पथ हो चुका है। तो कर्तव्य पथ पर पहली ये पैरेड हुई थी गणतंत्र दिवस की। और गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि का नाम ध्यान रखेंगे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी इस बार आए हुए थे। बस यही महत्वपूर्ण थे। और जो इसकी कमांडिंग कर रही थी वायुसेना कमान की, वो सिंधु रेड्डी, नौसेना का नेतृत्व दिशा अमृत ने किया था इसमें, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, यहाँ से बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए हैं, कई बार पूछे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले 11 बच्चे भी इस परेड में शामिल हुए थे। तो इनमें यदि बिहार के कोई बच्चे हैं तो उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिहार से 2 बच्चों को पूर्व वर्षों में मिला था, जिसके बारे में बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम जो है अब अमृत उद्यान कर दिया गया है, राष्ट्रपति ने ही इसका नामकरण किया है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो VVI 69 पीटी के लिए है, महिलाओं का महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, WPL होगा यहाँ, इसको शुरू किया गया है ये मार्च 2023 में BCCI के द्वारा जो है। इसमें 5 टीम जो है भाग लेंगी, सभी 5 टीम अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और लखनऊ इसके नाम है क्रमशः, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये महत्वपूर्ण है अभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जल जीवन मिशन की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही 2019 में की हुई थी, 15 अगस्त को। इसका उद्देश्य था 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के जल का कनेक्शन देना था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जनवरी 2023 तक जो है लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया है। और हमने बताया कि शुरुआत जो है 2019 में 15 अगस्त को इसकी की गई थी। फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से जो है 12 चीते लाए गए हैं। इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं केवल उन्हीं पर फोकस आपका होना चाहिए। अब देखिए ये महत्वपूर्ण है, झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यहाँ से बीपीएससी प्रश्न पूछ सकती है इस बार। जैन समुदाय का एक तीर्थ स्थल था जिसका नाम था सम्मेद शिखर, आपने पढ़ा होगा।
पर्यटन स्थल घोषित करने की अधिसूचना जो है वापस ले ली गई है। आप सोच रहे होंगे कि पर्यटन स्थल के रूप में यदि कोई स्थान घोषित हो रहा है तो ये गर्व की बात है, लेकिन इसको क्यों पर्यटन स्थल से रोका गया, क्यों इसकी अधिसूचना वापस ले ली गई है? तो ध्यान देंगे कि समेद शिखर जो है झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर 23वें जो जैन तीर्थंकर हुए थे भगवान पार्श्वनाथ, यहीं पर निर्वाण प्राप्त किए थे। तो ये एक शांति के रूप में स्थल है। यहाँ पर यदि पर्यटन स्थल के रूप में इसका विकास हो जाएगा तो प्रदूषण यहाँ पर होंगे, लोग आने जाने लगेंगे, जिससे शांति भंग होगी, और यही सब जो है आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद इसको वापस ले लिया गया था। यूपी से अमेठी में, यूपी के अमेठी में जो है AK-203 राइफल का उत्पादन जो है प्रारंभ हुआ है मेक इन इंडिया के तहत। ध्यान देंगे इसमें रसिया की एक कंपनी है और फिर एक भारत की कंपनी है, ये दोनों संयुक्त रूप से यहाँ पर इसका निर्माण करेगी। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि AK-203 राइफल जो है वह रूस के सहयोग से भारत के अमेठी में बनाया जा रहा है। INS वागीर महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें 6 पनडुब्बी हैं। कलवरी श्रेणी की जो 5th पनडुब्बी है उसको नौसेना में इस बार शामिल कर दिया गया है 23 जनवरी 2023 को। ये महत्वपूर्ण है तिथि भी, क्योंकि ये प्रश्न आए हैं BPSC के पहले के एग्जामिनेशन में। इसका निर्माण जो है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा परियोजना P75 के तहत या 75 के तहत हुआ है। ध्यान देंगे INS वागीर जो है 23 जनवरी 2022 को ही नौसेना में कमीशन हुआ था, लेकिन इसको जनवरी 2023 में जो है शामिल किया गया है। तो कमीशन होना और शामिल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसमें आपको बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस कंपनी का नाम ध्यान रखना है जिसका नाम है DCNS कंपनी। ये एक फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी है। इसी ने अपने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किए हैं भारत के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को, और उसके बाद जो है इसका निर्माण हो रहा है। इसमें जो 6 पनडुब्बी हैं उसका नाम है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। तो अभी आपने देखा है INS वागीर को, इसी वागीर को जो है अभी इसमें शामिल किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण है प्रवासी भारतीय दिवस है, ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसका आयोजन इंदौर में हुआ है 8 से 10 जनवरी 2023 को। युवा व खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन हुआ है। इसका थीम देख लेंगे, इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे उनका नाम देख लेंगे और उद्घाटनकर्ता का नाम देख लीजिए। और इसमें जो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर थे, विशिष्ट अतिथि थे, वो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे और इस बार गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली जो है मुख्य अतिथि थे। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आते हैं, डेटा, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे BPSC ने 65th में भी पूछा हुआ था, वो मैं डेटा अभी दिखा रहा हूँ। ये डेटा आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, प्रवासी भारतीयों की अधिक संख्या वाले देश कौन कौन से हैं उसके बारे में पूछे गए थे। तो अमेरिका जो है प्रवासी भारतीयों की अधिक संख्या रखता है, उसके बाद UAE है, उसके बाद मलेशिया है, फिर सऊदी अरब और म्यांमार है। तो आप इस 2 देश का नाम क्रमशः ध्यान रखेंगे। 16वां सम्मेलन 2021 में जो है हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देंगे। 2023 का हेनले पासपोर्ट रैंकिंग जो है जनवरी 2023 में ब्रिटेन की एक हेनली एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम है उसके द्वारा जारी की गई है। इसमें शीर्ष स्थान जो है जापान व सिंगापुर को मिला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं सितंबर 2023 के PD को अभी बताऊंगा मैं इससे आगे, तो चूँकि सारे PD तैयार हैं, तो उसमें जो है अब जापान पीछे आ गया है, सिंगापुर जो है प्रथम स्थान पर आ गया है। तो ध्यान रखेंगे, इस बार संयुक्त रूप से दोनों प्रथम स्थान पर थे। और भारत का रैंक जो है वो 85 है बताया गया है इसमें। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 की जारी हुई है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है। इसमें भारत का स्थान और स्कोर दोनों आपको ध्यान रखना होता है। भारत का स्थान 85 है और स्कोर जो है 40 है आउट ऑफ 100 में, तो ये ध्यान रखेंगे। और प्रथम स्थान पर इस बार डेनमार्क है और लास्ट 180वां स्थान जो है वह सोमालिया को प्राप्त हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट है UNSC, इस बार अब इम्पोर्टेंट नहीं है।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी की भारत यात्रा हुई थी जो गणतंत्र दिवस पर, तो ये आपने देखा। देखिए आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में जो है, चूंकि अभी हम मार्च का देख रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि प्रतियोगिता दर्पण में 2 महीने पहले का करंट अफेयर होता है। तो आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में जो एनएसओ की डाटा है उस सारे डाटा को हम अप्रैल के बाद के डाटा से देखेंगे और बजट के आर्थिक सर्वेक्षण से, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण अभी नहीं है, तो इसको हम आगे बढ़ेंगे छोड़कर। बिंद देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे आप। और गंगा विलास क्रूज जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज है, इसको भी देख लेंगे। उसके बाद देखिए ये इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है आपके लिए इस बार। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसको 4 जनवरी 2023 को जो है मोदी की अध्यक्षता में मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए नोडल एजेंसी जो है वह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, यही इसके कार्यान्वयन के लिए। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसको आप देख सकते हैं। हरित हाइड्रोजन और उसके सहायक उत्पादों को बढ़ावा देना, निर्यात करना, रोजगार व कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, ये इसके उद्देश्य हैं इस योजना के, तो देख लेंगे। 2023 की जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आई है, ध्यान देंगे। इसको 3-4 संस्था मिलकर जो है जारी करती है यूएन की। उसके बाद इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं जो अभी फ़िलहाल महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। वृहद कृषि महोत्सव ये कोटा में संपन्न हुआ है, पीवीआई लिखा हुआ है, इसको देख लेंगे। इस पर हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक पर पिछले पीढ़ी में भी हम जिक्र कर चुके हैं डिटेल से, इसलिए जो हम जिक्र कर चुके हैं उस पर अब हम नहीं करेंगे, यहाँ तक ठीक है। देखिए नवीनतम घटनाक्रम में नियुक्ति से संबंधित जो डाटा है वो भी अप्रैल के बाद से ही देखेंगे, अक्टूबर तक के। सिर्फ 6 महीने के देखने हैं आपको नियुक्ति और निधन और पुरस्कार इत्यादि से संबंधित, क्योंकि अब जो है वो पहले की तरह 1 वर्ष का नहीं पूछती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है केवल मैं उसी पर फोकस करूँगा। तो ये देखिए, मैंने जैसा कि कहा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 11 बच्चों को दिए गए हैं, आप देख लेंगे। इनमें यदि 6 लड़के और 5 लड़कियां इसमें शामिल हैं, और पुरस्कार में 1-1 लाख रुपया दिया जाता है। बीपीएससी ने ये प्रश्न पूछा है, बिहार से 2 बच्चों को मिला हुआ था। इस बार आप देख लेंगे कि इसमें यदि बिहार के कोई बच्चे शामिल हों तो। देखिए 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023, इसका वितरण जो है बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत जो है नाटू नाटू आरआरआर एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित जो है ये है। और इसमें पहली बार भारतीय फिल्म को किसी गीत का जो है पुरस्कार इसमें मिला है, तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार को ध्यान रखेंगे। सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि कुछ हुआ है तो ही आपसे बीपीएससी प्रश्न पूछेगी, अन्यथा नहीं पूछ रही है, वो मैं देख रहा हूँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गणतंत्र परेड में झांकी से संबंधित प्रश्न आए हैं, बीपीएससी ने पूछे हैं कई बार, तो इसको देखना होगा आपको। 2023 की झांकी का पुरस्कार जो है वितरण 31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए हैं। कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की झांकियां इसमें शामिल हुई थी। राज्य में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है उत्तराखंड की झांकी को मिला है, जबकि मंत्रालय में जनजातीय मंत्रालय की झांकी को मिला हुआ है, तो इसको ये दोनों को ध्यान रखेंगे आप। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2023 महत्वपूर्ण है। 6 कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र इस वर्ष 74वें गणतंत्र दिवस पर दिए गए हैं। इसमें 4 को मरणोपरांत और 2 को यहाँ पर शौर्य चक्र मरणोपरांत दिए गए हैं। इसमें यदि बिहार के कोई व्यक्ति शामिल हो तो आप एक बार देख लेंगे। आईसीसी के पुरस्कार 2022 इस आप देख लेंगे का मतलब है केवल फटाक से इसको गूगल करेंगे आप तुरंत, और इसको कॉपी में कहीं नोट करेंगे। ये नहीं कि आप करंट अफेयर के किसी मैगजीन में जाकर खोजना प्रारंभ करेंगे। आईसीसी के पुरस्कार 2022 जनवरी 2023 में 18वें पुरस्कार की घोषणा हुई है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यदि हम देखें तो पुरुष में बाबर आजम हैं जो पाकिस्तान के हैं, और महिला में नताली स्कीवर हैं। ध्यान देंगे इसमें केवल भारत के जो एक हैं इस बार, केवल उन्हीं का नाम आप ध्यान रखें इसमें, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए सूर्य कुमार यादव हैं, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं ये, पुरुष में सूर्य कुमार यादव इंडिया से, केवल इनका नाम ध्यान रखें। अगर पूछेगा बीपीएससी तो यहीं से आएंगे आपके प्रश्न। उसके बाद ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। देखिए 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, ये ध्यान रखेंगे आप, इसमें अमेरिका की जो है लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस में इसको जो है संपन्न किया गया है। और इस बार जो विजेता हैं वो आर बानी हैं, आर बानी ग्रेवियल, ये अमेरिका की हैं। और इससे पिछली बार जो है भारत की हरनाज संधू रही थी 2021 की विजेता मिस यूनिवर्स की, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 की घोषणा हुई है गृह मंत्रालय के द्वारा। इसमें संस्थागत श्रेणी में इस बार जो है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लेंगुलेई फायर स्टेशन मिजोरम को संयुक्त रूप से जो है ये पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट, पद्म अलंकरण जो महत्वपूर्ण है। पद्म अलंकरण से बीपीएससी प्रश्न पूछती है। इस बार भी पद्म अलंकरण से संभावना है कि प्रश्न आपके आएंगे इस परीक्षा में, ध्यान देंगे। पद्म अलंकरण में 25 जनवरी 2023 को गृह मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा हुई है। कुल पद्म अलंकरण 106 हैं जो 109 व्यक्तियों को दिए जाने हैं। पद्म विभूषण की संख्या इस बार 6 है, यानी 6 लोगों को दिए गए हैं। और पद्म भूषण 9 लोगों को दिए गए हैं एवं पद्मश्री जो है वो 91 लोगों को दिए गए हैं। 7 को मरणोपरांत, 19 महिलाएं इसमें शामिल हैं, 2 विदेशी और 3 युगल शामिल हैं। बिहार के संदर्भ में ही आपको ध्यान रखना है बीपीएससी के लिए। तो बिहार को केवल इस बार 3 पद्मश्री मिला हुआ है। पहला पद्मश्री सुश्री सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में, दूसरा श्री आनंद कुमार साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में, ये सुपर 30 के संचालक हैं, और तीसरा श्री कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसको तुरंत अभी इसी समय गूगल करें और इनके डिस्ट्रिक्ट्स का नाम देख लें कि ये किस जिला के किस गांव के निवासी हैं ये तीनों, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। पद्म विभूषण में जो 6 लोग इस बार शामिल हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, लेकिन सभी महत्वपूर्ण नहीं है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। इसमें केवल एक जो अमेरिका से हैं, संभवतः यूएसए से हैं, श्री निवास वर्धन, जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 5वें नंबर पर हैं, आप देख सकते हैं, इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। फिर पद्म भूषण और पद्मश्री में 3 जो बिहार के हमने बताए हैं, केवल उसी का नाम ध्यान रखेंगे। निधन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इस बार। दिवस से हमने बताया कि बीपीएससी प्रश्न वैसे पूछती नहीं है, लेकिन एक आध प्रश्न जो है आप ध्यान रखेंगे जो इसमें दोनों अंडरलाइन किए गए हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ये महत्वपूर्ण था आपके लिए। उसके बाद पुस्तक आप एक बार देख लेंगे। सम्मेलन में इंडियन साइंस कांग्रेस की 108वीं सम्मेलन हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका थीम भी ध्यान रखना है और इसका उद्घाटनकर्ता का नाम भी ध्यान रखना है आपको। ये नागपुर में संपन्न हुआ था। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023, इसका आयोजन जो है हुबली धारवाड़ कर्नाटक में हुआ है। इसका थीम देख लीजिए, उद्घाटनकर्ता का नाम ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। विकसित युवा विकसित भारत इसका थीम था। और आयोजन जो है वो खेल और युवा मामले के मंत्रालय के द्वारा और कर्नाटक सरकार के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया था। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन जो है कोहिमा में किया गया था, नागालैंड में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसमें मुख्य अतिथि रहे थे, तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए। भारत पर्व जो है ज्ञानपथ नई दिल्ली में शुरू हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर अभ्यास हमने बताया कि अभ्यास बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो डिफेंस एक्सरसाइज हैं। अभ्यास साइक्लोन 1 भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास था। अभ्यास वरुण 21, ये भारत और फ्रांस की संयुक्त नौसैनिक अभ्यास थे। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद FITUR, ये फोरिया इंटरनेशनल टू डी टूरिज्मो है। इसका आयोजन जो है स्पेन मैड्रिड में हुआ है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के संदर्भ में इसमें कुछ है, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप कि भारत के पर्यटन मंत्रालय ने इसमें जो है भाग लिया हुआ था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। भारतीय मंडल के कार्यक्रम का आयोजन जो है अतुल्य भारत द्वारा किया गया था इसमें, और भारतीय मंडप का उद्घाटन श्री दिनेश के पटनायक के द्वारा किया गया था। ये स्पेन में भारत के राजदूत हैं, मतलब इस समय थे। तो एरो इंडिया 2023, इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया था। उसके बाद ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा और नई दिल्ली दोनों जगह पर किया गया था। इसका थीम देख लेंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, खेलकूद सेगमेंट से हम देखेंगे इस बार क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है आपके परीक्षा के लिए। देखेंगे पुरुषों की राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप हरियाणा सर
भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए अंडर 19 आईसीसी महिलाओं की। ये देखिए, महिलाओं का पहला अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ये पहला ही हुआ था और इसमें इस बार जो है भारत जो है विजेता रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इसमें इंग्लैंड उप विजेता रहा है। भारतीय टीम की कप्तान इसमें सैफाली वर्मा थी। और आगामी जो T20 अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप महिलाओं का होना है 2025 में, वो मलेशिया और थाईलैंड में होना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और इसका आयोजन जो है अफ्रीका में हुआ था अभी पहले वाले का। भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला ये महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। आइए आगे देखते हैं। आईसीसी के वर्ष 2022 के 5 टीम हैं, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, देखिए टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। तो पहला ग्रैंड स्लैम जो है ये हुआ है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023। इसमें सभी आपको ध्यान रखने हैं, इसका आयोजन मेलबर्न में हुआ है। इसमें एकल विजेता जो हैं पुरुष में नोवाक जोकोविच हैं जो सर्बिया के हैं, और महिलाओं में जो है आर्यना सवालेंका हैं जो बेलारूस से हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन 4 होते हैं। यूएस ओपन से बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए थे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, एक वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस से होते हैं। तो ये पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस था, तो इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, इसमें विजेताओं का नाम भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारोत्तोलन, सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप जो है ये हुआ है, ये तमिलनाडु में हुआ है। 15वें पुरुषों की हॉकी विश्व कप, ये ध्यान रखेंगे। और ये यहीं पर इंड भी हो गया आपका। 15वां जो पुरुषों के का है वो हॉकी का विश्व कप 2023, इसका आयोजन जो है भुवनेश्वर और के राउरकेला में हुआ था, भारत में ही। और इसमें विजेता जो है जर्मनी रहा था तीसरी बार, ध्यान देंगे। और उप विजेता इसमें बेल्जियम हुआ था। भारत का स्थान इसमें 9वां था। भारत के टीम का कप्तान इसमें हरमनप्रीत सिंह थे, तो ये ध्यान रखना है। और आगामी 16वां हॉकी विश्व कप पुरुषों का 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों जगह पर होना है, तो ये महत्वपूर्ण था। यहीं पर इसका द एंड होता है मार्च 2023 के प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर जिस्ट का। यदि आप में से कोई स्टूडेंट लेना चाहते हैं इस पीडी जिस्ट को, तो आप अवश्य जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जानकारी दी गई है उसको पढ़कर और ले सकते हैं इसे। इसमें 850 प्रश्न जो है VVI किए गए हैं 69 बीपीएससी पीटी के लिए, और उम्मीद है कि लगभग 25 प्रश्न हूबहू यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि ये मंथली पीडी जिस्ट है, वार्षिक नहीं है, और मंथली से ही बीपीएससी करंट अफेयर पूछती है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।